FIR कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ करके राधा रानी से क्षमा मांगे। आज नित्य प्रति बयान दे रहा है और कह रहा है मेरे पास प्रमाण है। जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी ने जो अपने वक्तव्य में जो बात कही है, जो उन्होंने अपने कथा में जो बात कही है, वो हम ब्रजवासियों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। लोगों के मन में बहुत रोष है। अगर उन्होंने इस तरीके से माफी नहीं मांगी ब्रज में आकर, ब्रजवासियों से, राधा रानी से और मंदिरों में जा जाकर अगर माफी नहीं मांगी तो हम एक बड़े लेवल पर एक आंदोलन करेंगे। यानी इसके लिए कोई माफी नहीं है, इस पर तो सीधा दंड का विधान है। दोस्तों, परम पूज्य श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज से एक बात क्या बिगड़ गई, एक जबान क्या लड़खड़ा गया कि पूरे देश उनको इस समय आलोचना करते हुए नहीं थक रही है। खास तौर से वृंदावन वाले तो भाई इस समय काफ़ी ज़्यादा ही चिढ़ रहे हैं। आप सभी को पता ही हो गया होगा कि इस समय राधा जी के लिए जो प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने कहा था कि उनकी 16,108 रानियों में भगवान श्री कृष्ण के उनका नाम नहीं है और वो बरसाने की नहीं थी। उन्होंने जो कहा था उसका कुछ वैदिक प्रमाण भी है हमारे पास, फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। लेकिन मित्रों, फिर भी आज मैं देख रहा हूँ कि ओंदू भोंदू लोग भी उन्हें ज्ञान देते हुए नहीं थकते जा रहे हैं। हर कोई एक ही राग अलाप रहा है कि प्रदीप मिश्रा जी महाराज को कुछ नहीं आता, पाखंडी है, ढोंगी है, ऐसा है वैसा है, उसे माफ़ी मांगना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मित्रों, अगर कोई मोची से कह दे कि आप हीरे की क्वालिटी परख के बताओ तो क्या परख पाएगा? मतलब सीधी सी बात है यार कि अगर हम बिच्छी का मंत्र नहीं जानते हैं तो सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो वो खतरनाक है। आज जितने अद्दू पद्दू लोग हैं ना, वो भी प्रदीप मिश्रा जी महाराज को ज्ञान देते हुए नहीं थक रहे हैं। मित्रों, हमारी औकात क्या है प्रदीप मिश्रा जी महाराज के सामने? प्रदीप मिश्रा जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वो आज 20 साल से कथाएँ कह रहे हैं और वो प्रत्येक दिन उनका इसी में बीतता है। भागवत जी की, पुराण जी की कथाएँ कहते रहते हैं और दिन रात उनका इसी में बीत रहा है, जिसका दिन रात भगवान के नाम जपते हुए बीत रहा है, जो 20 साल से लोगों को ज्ञान बांट रहा हो। उसके सामने हमारी औकात ही क्या होती है? हम एक हफ्ते अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकते हैं और प्रदीप मिश्रा जी महाराज के बारे में बुराई करते चले हैं। अरे ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा तो वो उनसे श्रेष्ठ भी हैं, वो उन्हें कह लेंगे तो एक बार चलेगा भी। लेकिन हमारी औकात कितनी बड़ी है? हम प्रदीप मिश्रा जी महाराज के सामने कितने बड़े हैं कि हम उनकी आलोचना करते हुए नहीं थक रहे हैं? हद है। इस समय वो भी बोल रहे हैं जिनकी औकात ही कुछ नहीं है। और प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने कहा भी क्या था? यही कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता है। तो सही बात है, उनका नाम राधा जी का 16,108 रानियों में नहीं आता है, उनका नाम अलग ही आता है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, ये बात भी स्वीकार करते हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज। फिर भी मान लेता हूँ, चलिए आप लोग के हिसाब से प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने गलती भी कर दिया है, तो एक महात्मा की जो हर रोज़ रसपान करा रहे हैं, कथाओं का अमृतपान करा रहे हैं लोगों को, जो हर रोज़ लोगों की भलाई कर रहे हैं, जो अच्छा सीख दे रहे हैं, उनसे अगर एक दिन चूक भी हो जाए तो मतलब क्या उन्हें सज़ा हो जानी चाहिए? अगर आपके मास्टर जी आपको ज़िंदगी भर पढ़ाते रह गए और आपको काफ़ी ज्ञानी बना दिया और कहीं उनसे अगर पढ़ाते समय 2 दूनी 4 की जगह 5 निकल जाता है मुँह से, तो उन्हें फांसी हो जानी चाहिए। अरे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मित्रों। एक राजा था, वो शिकार करने जा रहा था। उसने देखा कि एक शेर के छोटे से बच्चे को किल लग गया है पैर में। वो शेर के बच्चे को निकाल करके किल लाते हैं, अपने घर पे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हर रोज़ उसे मांस भी देते हैं खाने के लिए। और वो शेर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा जिससे काफ़ी ज़्यादा उसका प्रेम भी बढ़ गया। राजा के बिना वो नहीं रह पाता था, उसके बिना राजा नहीं रह पाते थे। एक दिन की बात है, जब राजा जी कहीं चले गए बाहर और शेर भूखा रह गया, तो वो शेर काफ़ी गुस्सा हुआ राजा के ऊपर कि इसने मुझे जो है भूखे छोड़ दिया है। 1-2 दिन के लिए गए थे, 2 दिन के लिए गए थे शायद राजा। तो जैसे राजा आया और शेर को गले लगाने गया तो वैसे ही शेर ने उसे खा लिया, राजा को खा लिया। क्यों खा लिया पता है? क्योंकि राजा ने उसे 2 दिन के लिए कुछ खाने को नहीं दिया था। यानी आदमखोर जो होते हैं या जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बायस पर है अति अनुरागा हुआ ही निरामिष कबो न कागा। यानी कौवे को कितना भी पाल करके रखो, अगर जिस दिन छोड़ोगे उसी दिन वो विष्ठा खाएगा ही खाएगा। तो दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपनी दुष्टता, वो एहसान फरामोश होते हैं, वो अपनी दुष्टता दिखा ही देते हैं, वो सारे एहसान पे पानी डाल देते हैं। अगर हमें कोई हर रोज़ कोई मदद कर रहा है, कोई हर रोज़ अच्छी चीज़ें दे रहा है, अगर एक दिन बाई द वे उससे चूक हो जाए तो हमें मतलब उस दिन स्थिरता रखनी चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए और एक गलती को क्षमा भी करनी चाहिए। हम इतने बड़े प्रतापी एक परम पूज्य गुरुदेव महाराज यानी प्रदीप मिश्रा जी महाराज को एक दिन के लिए, एक शब्द के लिए हम उन्हें क्षमा भी नहीं कर सकते हैं। हम उनसे क्षमा मंगवाने लगे हैं। हद है। वो हर रोज़ कितने ज्ञान दे रहे हैं, कितने लोगों का भला कर रहे हैं, कितनी भगवान के नाम जप रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए वो अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिए हैं और हद है कि हम अब उन्हें एक गलती के लिए माफ़ी मंगवाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अरे ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज बहुत श्रेष्ठ हैं, अगर वो कहते भी हैं एक बार तो चल भी जाएगा, लेकिन हमारी औकात कितनी बड़ी है? जुगनू अगर सूरज के बराबरी करने चले तो क्या उसमें श्रेष्ठता है? क्या वो अच्छी बात है? आप सभी अपने मन से सोच करके खुद बताना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज क्या सामान्य व्यक्ति हैं? क्या वो छोटे व्यक्ति हैं?
और प्रदीप मिश्रा जी महाराज स्वयं माफ़ी भी मांगते हैं और कहते भी हैं कि वो राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वो अनन्य भक्त हैं। वो कई सालों तक राधा रानी के मंदिर की परिक्रमा करते हुए नजर आए हैं। शुरुआती दिनों की कथाएं उनकी देखेंगे आप तो राधा और कृष्ण के ही ऊपर है। तो एक ऐसे परम भक्त, एक ऐसे दिव्य संत के हम ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उनके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? मित्रों, अपने मन से सोच करके बताना, कमेंट्स में लिख करके बताना कि क्या हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी अपनी राय कमेंट में लिखना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की, श्री शिवा, नमस्ते।